कल आपके घर के पास 5G टावर लग जाए और कोई आकर कहे भाई रेडिएशन से कैंसर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? डर जाओगे या सच चेक करोगे? सोचिए, आपके शहर में 5G टावर लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं कि रेडिएशन फैल रहा है, कैंसर बढ़ जाएगा। ये सब तो बड़ी कंपनियों की साजिश है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह इंसानों पर किया जा रहा एक खतरनाक प्रयोग है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में 5G से कैंसर होता है या यह सिर्फ डर और अफवाहों का नतीजा है? आज हम इस पूरे विषय को शांति से वैज्ञानिक तथ्यों और रिसर्च के आधार पर समझेंगे, बिना डर फैलाए, बिना किसी साजिश की कहानी बनाए, सिर्फ डेटा और सच्चाई के आधार पर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 5G है क्या। 5G का मतलब है 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। और सबसे पहले 2G आया था, जिससे कॉल और मैसेज संभव हुए। फिर 3G ने इंटरनेट की दुनिया खोली। 4G ने वीडियो और हाई स्पीड इंटरनेट को आम बना दिया। और अब 5G आया है, जो और तेज स्पीड और बहुत कम लेटेंसी देता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट पहले से कई गुना तेज और मशीनें भी आपस में बेहतर तरीके से कनेक्ट होंगी। लेकिन डर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 5G में पहले की तुलना से कुछ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। और जैसे ही लोग हाई फ्रीक्वेंसी शब्द सुनते हैं, उन्हें रेडिएशन और कैंसर याद आने लगता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी समझना है, रेडिएशन आखिर होता क्या है। जैसे ही हम रेडिएशन शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में परमाणु बम, एक्सरे या खतरनाक किरणों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन हर रेडिएशन खतरनाक नहीं होता। रेडिएशन दो तरह का होता है, पहला आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन वो होता है जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वह हमारे शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे एक्सरे, गामा रे। ये वो रेडिएशन है जो ज्यादा मात्रा में मिले तो कैंसर का कारण बन जाता है। माइक्रोवेव ओवन लगभग 800 से 1000 वाट की पावर से खाना गर्म करता है, जबकि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो वेव्स की पावर उससे हजारों गुना कम होती है। और सबसे बड़ी बात, माइक्रोवेव में खाना बंद डिब्बे में रखा होता है ताकि ऊर्जा अंदर ही रहे। टावर की ऊर्जा खुली हवा में फैलती है और दूरी के साथ बहुत तेजी से कम हो जाती है। अब आते हैं वैज्ञानिक संस्थाओं पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस विषय पर कई रिपोर्ट्स जारी की हैं। उनका कहना है कि अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि मोबाइल नेटवर्क रेडिएशन सीधे कैंसर का कारण बनता है। लेकिन विज्ञान कभी भी 100% सेफ या 100% डेंजरस तुरंत घोषित नहीं करता। रिसर्च चलती रहती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ लोग कार्सिनोजेनिक शब्द पकड़ लेते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन पॉसिबली का मतलब है सीमित प्रमाण और ज्यादा रिसर्च की जरूरत। दिलचस्प बात यह है, कॉफी जिसकी चुस्कियां हम मॉर्निंग में सुबह उठकर लेते हैं, कभी इसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया था। और चटपटा अचार जिसके बिना हम भोजन की थाली को अधूरा समझते हैं, उसको भी कभी इसी कैटेगरी में रखा गया था। तो पॉसिबली का मतलब कंफर्म्ड कैंसर नहीं होता। अब एक और बड़ा सवाल, अगर मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता तो 1990 के दशक से, जब मोबाइल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, तब से ब्रेन कैंसर के मामलों में भारी उछाल दिखना चाहिए था। लेकिन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डेटा के अनुसार ऐसा कोई स्पष्ट और तेज ग्राफ नहीं दिखता जो मोबाइल उपयोग से सीधा जुड़ा हो। अब यह भी समझना जरूरी है कि 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग बैंड में काम करती है, कुछ लो बैंड, कुछ मिड बैंड और कुछ हाई बैंड। हाई बैंड की खासियत यह है कि उसकी रेंज कम होती है, इसलिए ज्यादा टावर लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ज्यादा खतरनाक है। एनर्जी अभी भी नॉन आयनाइजिंग श्रेणी में है। भारत में मोबाइल टावर के लिए सख्त सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमाएं कई देशों की तुलना में और भी कम रखी गई हैं। मतलब कंपनियों को एक निश्चित सीमा के अंदर ही रेडिएशन स्तर रखना होता है।
अगर सीमा पार होती है तो कार्रवाई हो सकती है। अब एक और दिलचस्प तथ्य सुनिए। कई बार लोग घर के पास टावर लगने का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन सच यह है, अगर टावर पास है तो आपका मोबाइल कम पावर का इस्तेमाल करता है। जब सिग्नल कमजोर होता है तब आपका फोन ज्यादा ऊर्जा लगाकर टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। मतलब एक्सपोजर कभी कभी टावर दूर होने पर ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं असली रिस्क फैक्टर्स की। दुनिया में कैंसर के सबसे बड़े कारण क्या हैं? धूम्रपान, प्रदूषण, अत्यधिक शराब, मोटापा, प्रोसेस्ड फूड। इनके खिलाफ वैज्ञानिक प्रमाण बहुत मजबूत हैं। 5G के खिलाफ अभी तक ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है। नई तकनीक के साथ डर हमेशा आता है। जब बिजली आई थी तब कहा गया था लोग मर जाएंगे। जब ट्रेन आई तो कहा गया कि इतनी तेज गति इंसान सहन नहीं कर पाएगा। जब वाईफाई आया तब भी यही बहस हुई। हर दौर में तकनीक आई, डर फैला और फिर समय के साथ सच्चाई सामने आई। तो निष्कर्ष क्या है? अब तक के वैज्ञानिक शोध के आधार पर 5G से कैंसर होने का कोई स्पष्ट और प्रमाणिक सबूत नहीं है। हाँ, रिसर्च जरूर जारी है, लेकिन फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। व्यावहारिक रूप से आप क्या कर सकते हैं? लंबी कॉल में ईयरफोन का उपयोग करें। फोन को लगातार शरीर से चिपकाकर रखने से बचें और सबसे जरूरी, अफवाहों से बचें। डर और सच्चाई में फर्क होता है। अगर हम नई तकनीक से डरते रहेंगे तो प्रगति रुक जाएगी, लेकिन अगर हम बिना जांचे भरोसा कर लेंगे तो वो भी गलत होगा। इसलिए सही रास्ता है जानकारी, संतुलन और वैज्ञानिक सोच। अब सवाल है आपसे, अगर आपके घर के पास 5G टावर लगे तो क्या आप डरेंगे या पहले तथ्य जानेंगे? सोचिए, और अगर आपको लगता है कि जानकारी डर से ज्यादा ताकतवर है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।